सड़कों पर हंगामा, पहले नीट और अब नेट, अधर में देश का भविष्य। आखिर सड़क पर हंगामा कर रहे इन युवाओं का कसूर क्या है? बस इतना ही कि वो अपनी योग्यता और प्रतिभा के दम पर अपना भविष्य संवारना चाहते हैं। कौन है गुनहगार जो कर रहा है शिक्षा का काला कारोबार और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़? अब इस पूरे मामले को समझिए जिसे लेकर युवाओं में आक्रोश है। दरअसल भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 18 जून को हुई यूजीसी एनईटी परीक्षा को रद्द कर दिया है और कहा कि भारत सरकार ने यह निर्णय परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और शुचिता के उच्चतम स्तर को बनाए रखने के लिए लिया। आपको बता दें कि 18 जून को ही 2 पालियों में यूजीसी एनईटी परीक्षा का आयोजन हुआ था, जिसे 19 जून को रद्द कर दिया गया और शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि पूरे मामले की गहन जांच के लिए मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि पहले सरकार ने परीक्षा का आयोजन किया और अगले ही दिन उसे रद्द कर दिया। तो आपको बता दें कि गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र से परीक्षा में गड़बड़ी का कुछ इनपुट मिला था, जिसके बाद पेपर लीक होने की संभावना जताई गई थी, लिहाजा परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अब आपको बता दें कि नीट 2024 आयोजित कराने वाली राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए ने यूजीसी एनईटी परीक्षा 2024 को भी 18 जून 2024 को देश के विभिन्न शहरों में 2 पालियों में OMR यानी पेन और पेपर मोड में आयोजित कराया था। देश भर के 317 शहरों में 1205 परीक्षा केंद्रों पर यूजीसी एनईटी का 18 जून को आयोजन किया गया था। यूजीसी एनईटी परीक्षा के जरिए विश्वविद्यालय और कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की पात्रता निर्धारित होती है। इसी के आधार पर उनकी सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति होती है और इस बार इस परीक्षा के जरिए यूजीसी ने पीएचडी में दाखिला देने का फैसला किया था। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए से बार बार चूक कहां हो रही है, जिसकी वजह से उसकी निष्पक्षता बार बार शक के घेरे में आ रही है। एनटीए की निष्पक्षता पर क्यों हो रहा शक? क्या ठेके की व्यवस्था से एनटीए के काम से हो रही गड़बड़ी? एनटीए के पास परीक्षाओं को कराने का अपना खुद का कोई अमला या विशेषज्ञ नहीं है। एनटीए लाखों छात्रों की परीक्षाएं आउटसोर्सिंग के जरिए कराती है। परीक्षा कराने में कई ऐसी एजेंसियां शामिल हैं जिनके पास परीक्षा का ना तो कोई अनुभव है और ना ही कोई संसाधन। जुगाड़ की व्यवस्था से परीक्षाओं का होता है आयोजन। आउटसोर्स पर काम कराने वाले कर्मचारियों का कोई वेरिफिकेशन भी नहीं है। वहीं जानकारों का ऐसा भी कहना है कि एनटीए के साथ मिलकर परीक्षाओं का आयोजन कराने वाले इन एजेंसियों में ही ऐसे लोग होते हैं जो पैसा लेकर परीक्षा के पेपर लीक कराने का काम करते हैं। बहरहाल मामला अब सीबीआई के पास है और कहा जा रहा है कि इसमें जो भी शामिल होगा उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं शिक्षा मंत्रालय ने भी कहा कि जल्द ही नेट परीक्षा की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा, लेकिन सवाल यही बरकरार है कि आखिर कब तक इस प्रकार से पेपर लीक होते रहेंगे या लीक होने की शंका बनी रहेगी। आखिर कब देश का युवा पेपर देने के बाद आश्वस्त होगा कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा? आखिर कब? सवाल बरकरार। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।